तब तक जानते हो रास्ते में ब्रह्मा जी की मुलाकात किससे हो गई? भोले बाबा से। हाँ, ब्रह्मा जी बोले भैया, ए भैया। भोले बाबा ने देखा, बोले हाँ प्रभु, हाँ दादा। ब्रह्मा जी कहें के भैया कहाँ जा रहे? भोले बाबा कहें दादा का बताई, नारद हमारे घर में इसी लड़ाई लगवाई वो वह हम लड़ाई भुगत जा रहे हैं। हाँ, और का बताई कहाँ जा रहे? कहें के दादा अच्छा ये हो बता आप कहाँ पे जा रहे हो? तो जानते का कहें भैया ब्रह्मा जी कहें जौन मर्द तुम्हारे वही मर्द हमारे। बोले का बताएं भैया, लड़ाई हमारे हुआ लगवाई गो हो। बोले बाबा मुस्कारे कहें वाह नारद छोड़े बप्पो कहीं हाँ ना। हाँ, तब तक जानते हो, तब तक गड़गड़ाहट की आवाज कान में आई, गड़गड़ाहट की। इधर उधर निगाह दौड़ाया, भोले बाबा ने क्या देखा? भगवान विष्णु जो है गरुड़ जी पर बैठे आ रहे। भोले बाबा कहीं दादा लगत वही आई गए। हाँ, कहीं वही आई गए। तीनों देवता एक पास में एकत्रित हुए। अब मरीज 3 है और टेबलेट एक ही है। हाँ, मरीज 3 है और दवाई एक ही है। बोले के भाई जो बता, अगर मान लो चलोगे और ऐसे चलोगे तो पहचान लिए जाओगे। अच्छा बात भी ठीक है। देखते मान लो हम आप गांव कहूँ निकल जाए और जो हमका देखे भी है वो हर आदमी जान जाएगा, कहे ये शिखर जा रहे है ना, शिखर जी जा रहे। अच्छा ये बता, जैसे मान लो हम कहूँ जींस बुसर आ जाए तो आदमी देखी तो जान देगा, कहे के यही घर के मालूम दे दी शिखर मालूम दे दी खड़े हैं, है ना। और अच्छा मान लो हम दाढ़ी वाढ़ी जटा वटा बढ़ा के आई जाए तो आदमी पहचान पाएगा? नहीं पहचान पाएगा। बोले फिर क्या करें? ऐसे नहीं चले तो कोई दे चले। भगवान विष्णु बोले एक काम करो, सब लोग बाबा बन जाओ। बाबा? हाँ। बोले बाबा? हाँ। बाबा देखो वो तमाम प्रकार, बोले नकली महात्मा बन जाओ, नकली असली ना, नकली वाले नकली बाबा बन गए और जा रहे हैं कैसे? किलेर परीक्षा की साधु भेद भगवान धारा लिए हाथ में तारा, लिए हाथ कहां पहुंच गए? अत्रि ऋषि के आश्रम पर जाकर के आवाज लगाया, बोले मैया बिछान दे। माता अनुसुईया के कानों में आवाज गई, कोई बाहर भीख मांग रहा है। निकल करके बाहर आई, क्या देखा? आहा, जीवन धन्य हो गया। अरे मेरे द्वार पर 3 महात्मा खड़े हैं। अंदर गई, फल लेकर के आई, बोली बाबा ये भिक्षा ग्रहण करो। तीनों देवता पीछे बढ़ गए, बोले अम्मा हम ऐसे भिक्षा ग्रहण नहीं करेंगे। माता अनुसुईया बोली फिर? तीनों देवताओं ने कहा एक काम करो, पहले आप हमें वचन दो, हाँ जो हम मांगेंगे मिल जाएगा। आजकल की तरीके से ना है, आजकल हमने देखा है। देखो एक बात याद रखना चाहिए, आपके द्वार पर कोई भी भिखारी आ जाए उसको जानते हो भीख जरूर देनी चाहिए। हाँ क्यों? ना जाने किस भेद में बाबा मिल जाए भगवान रे, किस भेद में आपके द्वार पर कौन आ जाता है। हाँ लेकिन हमने देखो बहुत लोग, अगर कोई भिखारी खाली आ जाए और भीख मांगे आवे तो समझ नहीं जानती क्या करती, बने हट्टा कट्टा टहल कहूँ बेले काम कर ले जाए, 100 रुपया पे घर बनाया वो भीख मांगत। हाँ ऐसा नहीं करना चाहिए। महाराज सिया बोली ठीक है, आप आज जो भी मांगेंगे हम आपको देंगी। तीनों देवता एक साथ बोल पड़े, बोले मैया अरे बस नहीं नाटा की भोजन दी प्राप्ति
आपका भोजन स्वीकार करेंगे, भिक्षा स्वीकार करेंगे, वरना आज आपको हम श्राप दे देंगे। माता अनसुईया ने विचार किया, ये तो गजब हो गया। अगर हम बात काटती है तो हमारा गृहस्थी धर्म जा रहा है, निर्वस्त्र होकर के अगर भोजन कराती है तो हमारा पतिव्रत धर्म जा रहा है। माता अनसुईया बोली, ए महात्माओं, मुझे मात्र 5 मिनट का टाइम दे दो, मैं थोड़ा सोच लूं। तीनों देवता बोले, ठीक माता, जाओ सोचो। माता अनसुईया अपने आश्रम में गई। ए भाई, आश्रम में जाकर के माता अनसुईया ने समाधि को लगाया, और जो ही समाधि लगाया देखा, आहा, अरे ये 3 महात्मा नहीं है, ये तो मेरे द्वार पर आज तीनों देवता बाबा रूप में खड़े हैं। दौड़ करके बाहर आ गई, बोली, ऐ महात्माओं, अगर आप आज मुझसे प्राण मांगोगे तो हम अपने प्राण भी आपको दे दूंगी, मांगो मांगो। जानते हो, तीनों देवता बोले, माता तो हमको बस वही चाहिए, निर्वस्त्र होकर के भोजन बनाओ। माता अनसुईया ने जानते हो क्या किया? झपट करके अपना कमंडल उठाया, कमंडल जल हाथ में लिया और मंत्र पढ़ रही है। क्या? एक ही मंत्र पढ़ रही है, ओम पति परमेश्वराय नमः। और माता अनसुईया ने कहा, सुनो कि यदि मैं पतिव्रता हूं, मेरे भाव है सच्चे, तो बन जाओ तुम तीनों 6 मास के बच्चे, 6 मास के बच्चे। सच्चा है, तुम तीनों 6 महीने के बालक बन जाओ। वो जल जो हाथ में था तीनों देवताओं के ऊपर छिड़क दिया, और जो ही छिड़का तो गजब हो गया। क्या? कि जो ही सती के मुख से अरे निकले थे बचन, तो तीनों 6 मास के बच्चे गए थे बन, बच्चे गए थे बन। वही जंगलवा में जानते हो लौटने लगे। कहाँ कहाँ आए रहा परीक्षा ले, नगसेबाजी निकल गई। 6 महीना के बालक बन गए। माता अनसुईया गई, बड़े प्रेम के साथ में भोजन बनाया। अच्छा, 6 महीने के बच्चे के आगे आप चाहे निर्वस्त्र हो जाए और चाहे कपड़ा पहने रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बढ़िया भोजन बनाया और भोजन जाके मुख में लगाया, मुख में भोजन कराया। अब माता अनसुईया बड़ी प्रसन्न है। माता अनसुईया तीनों बच्चों को खिला रही है, लेकिन एक समस्या जानते का? मान लो अगर एक गोदी लेके खिलावे तो 2 परे रहा, और अगर एक यहाँ इधर ले ले, एक इधर ले ले, तब हम एक ऊपर हो रहा है। माता अनसुईया ने विचार किया, अब हम क्या करें? बोली, हाँ चलो एक पालना डाल दें। एक बढ़िया सुंदर पालना डाल दिया, और माता अनसुईया ने तीनों बालकों को लिटा दिया, और माता अनसुईया को पालना झुला रही है। आप लोग भी गाइएगा। जैसे मुझे नहीं गाती, पंडित तुम भजन नहीं सुनाओ। अच्छा ये बताइए, भजन नहीं तो कहाँ है? आई तो भजन है। माता अनसुईया बड़ी प्रसन्न है। क्या? माता अनसुईया डाल दियो पालना, झूल रहे तीनों देवा
में कोई विदेशी नारी नहीं है, ये तुम्हारे सामने कौन खड़ा है? भारत की देवियों के आज बड़ा काम बना, भारत की देवियों के आज बड़ा काम बना, झूल रहे तीनों देवा बन बहुत प्रसन्न है। हाँ, धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा है। तीनों देवियों ने विचार किया, तीनों देवियां दो दिन कहीं के बोले हमारे यहाँ गए हैं, अत्ते दिन हो गए गए हैं परीक्षा ले, लेकिन घूम के आ जाओ ना आए। तीनों देवियां आप ढूंढने के लिए निकली, तब तक रास्ते में मुलाकात तीनों देवियों की हो जाती है। वो कहीं के बहनी कहीं तो कहा, वो कहीं जीजी तुम कहा, वो कहीं का बताए हमारे यहाँ नारद ऐसी लड़ाई लगवाए हो रहा है, हम अपने यहाँ का भेज दे रहे हैं, लेकिन वो ढूंढने के ना आए। वो कहीं तुम कहीं बाहर मर हमारे, कहीं तुम कहीं बाहर हमारे यहाँ कहीं फिर। तो माता लक्ष्मी जानती का कहीं कहीं हम नारद बहुत नालायक हो गया है, अगर आज नारद मिल जाए तो हम इतना मारेंगी इतना मारेंगी। पार्वती कहीं रुको रुको, इतना मारेंगी इतना मारेंगी, कितना मारोगी, कुछ गिनती होगी कितना मारोगी? माता लक्ष्मी जानते क्या बोली? बोली सुनो हम कितना मारेंगी कि सब बीरा फिरा तो अब मजा ऐसा चखाओ, अब बस दूध छठी तक का याद उसको कराओ, हाँ उसको कराओ। माता लक्ष्मी ने कहा पुनः इतना मारूंगी करके देहात में लोग कहना दे, कहा दे हरियाणा मारी भी चट्ठा में छठी को दूध ही आगे आ गई है। कहा माता लक्ष्मी ने कहा इतना मारूंगी छठी तक का दूध याद आ जाएगा। आपस में तीनों बात कर रही थी, तब तक हल्की हल्की आवाज कानों में नारायण 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 सुनाई पड़ी। पार्वती जी ने इधर उधर निगाह दौड़ाया, क्या देखा? थोड़ी दूर पर नारद बाबा खड़े हैं और नाच रहे हैं, गा रहे हैं। माता पार्वती लगाई धक्का कह के लक्ष्मी जी के कहीं बहुत दे नाराज। माता लक्ष्मी ने देखा कहीं रुक जा बुलाई ली, और कहीं हम बुलाई ली, और जब ये आवे तो ऐसा गिरा कहीं टूट दी जी है, सब लोग मार में कहा कहीं आवे तुम पकड़ लियो, हम गिरा टूट दे वो कहीं ठीक। आवाज लगाया, बोली बेटा नारद। और जब कहीं नारद देखा, नारद सुनी सब कुछ रहे, हाँ, लेकिन नारद खाली मूलिक नाटक बनाए रहे, नारद बने नाचा मगन नारायण नारायण। फिर आवाज लगाया, बोली नारायण हे नारायण। नारद बाबा चौंके, और नारद बाबा ने देखा, क्या देखा? तीनों देवियां खड़ी हैं, वहीं पे आवाज लगाया, बोले अम्मा प्रणाम। और जब कहा प्रणाम, पार्वती जी कहीं ले मारी ले हो, कहीं मारी ले हो गए हुआ कि प्रणाम कर दिया, आवे की जरूरत ही ना है। लक्ष्मी जी कहीं रुको तो आजकल सब काम जुगाड़ से होता है। हाँ, अपने भारतवर्ष में काम जुगाड़ से होता है। बोले सुनो ऐसा हम बुलाई कैसे? हम कहेंगे सरस्वती साथ में है, बीना बढ़िया बजाती है, नारद अपना बीना दे दो, और जब ये बीना देने आएगा तुम दूजनी पकड़ लियो, हम कुछ दी वो कहेंगे हाँ आवाज लगाया, बोले बेटा नारद
एक काम करो, सरस्वती जी देखो हमारे साथ में है, अब ये बीना अपना घर भूल गई है, एक काम करो बेटा थोड़ा बीना दे जाओ, बढ़िया बजाती है। नारद बाबा बोले माता क्षमा करना, आपने देखा बेटे हम आपके पास जब आते थे तो आकर के पास ही पे प्रणाम करते थे, हाँ, लेकिन क्या बताएं इस समय हमारा एक अनुष्ठान चल रहा है, हम किसी के पास में नहीं जाते हैं। अब मान लो आदमी तिर भले पहुंच जाए, लेकिन जनाना के पास तो ऐसा बहुत बात पढ़े रहे, हम पास हम ना जाए ध्यान, पार्वती कहीं ले मारी ले, हाँ कहीं मारी ले, उधर परहेज बतावत ए। अब नारद बाबा ने जानते हो क्या किया, नारद बाबा फिर बीना बजाने लगे, और नारद बाबा बोले अच्छा माताओं प्राण स्वीकार करो, अब हम जा रहे हैं। देखो जाए ना रहे, नारद खाली मुलिम नाटक बनाई रहे, हाँ। तीनों देवियों ने देखा, देवियों ने आवाज लगा, बोली बेटा नारद, कि नारद है तुझे मेरी कसम, अरे लौट के आ जा, और है तीनों देव हाय कहाँ ये तो बता जा, हाँ ये तो बता जा। बताए जाओ। नारद कहीं देवता, नारद कहीं हम का जानी भाई तुम्हारे देवता कहा, नारद कहीं जहां तो पथे हुई हो कहा गए ढूंढो जाए, हमका का पता। तीनों देवियां बोली बेटा अरे अब बहुत मस्खरी हो गई, अब मस्खरी ना करो, कम से कम बता दो तीनों देवता कहाँ है। नारद बाबा तनिक मुस्काने, और नारद हंसी तो बहुत जोर आई, लेकिन नारद हंसी रोकिन अपनी ओंठ को दांत के नीचे दबाया। नारद बाबा बोले बताएं, तीनों देवी हाँ हाँ बता दो नारद कहाँ है, मेरे देवता कहाँ है। तो नारद बाबा बोले अम्मा देवता जानते हो कहाँ है, कि नारद जी हंसी रोक बोले अरे कैसे बताऊं, वह तीनों ही बिल्ली की तरह करते जाओ, हाथ करते जाओ। नारद बाबा बोले अम्मा कैसे बताएं, अरे तीनों देवता माता अनुसुईया के यहाँ 6-6 महीना की बालक लल्ला बने पड़े हैं, लल्ला के कर रहे। तीनों देवियां कहें बेटा नारद कम से कम ये हो बताई दे रास्ता किधर है। बाबा बोले तुम वहां मत जाना, भाई तुम्हारे यहाँ गए ना 6-6 महीने की लल्ला बन गए, और मान लो कहूँ तुम हो गए, तुम कहो 6-6 महीने की लल्ली बनाई दी है तब का हुई है यार, बोले वहां मत जाना। तीनों देवियां बोली फिर नारद कहीं बच्चे एक बात बताई दे, अब वहां जाना बेकार है, अब उनका तीनों को भूल ही जाओ, तुम तीनों देवता को भूल ही जाओ। कहीं कहे अरे कहीं जब वो 10-15 साल बाद बड़े हो जाएंगे, माता प्रिया बढ़िया उनका दूसरा विवाह कर देंगी। तीनों देवियां बोली हाय नारद, अरे तो हमारा क्या होगा। नारद बाबा बोले सुनो यही को जुगाड़ हमारे फिर है। हाँ नारद बाबा बोले इसका उपाय हमारे पास मौजूद है। तीनों देवियां बोली बेटा नारद कौन उपाय। नारद बाबा बोले सुनो कि अब आप सभी अपने तन में भस्म रमा कर, अब माला लो राम राम जपो मन को शांत कर। बोले एक काम करो तुम लोग खूब बढ़िया भस्म रमा दो, अब कैलाश पर्वत पे यहाँ कहूँ बैठो चले बस खाली एक ही बात करो राम 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 राम, यही के अलावा कोई जुगाड़ नहीं है। तीनों देवियां बोली बेटा नारद अब बहुत तुम्हारा मजाक हो गया, कम से कम अब हमारे पतियों को दिला दो, मेरे पतियों से मिला दो। नारद बाबा ने विचार किया चलो ठीक है। नारद बाबा बोले माता अरे तुम्हारे वो जो जानते हो पति हैं, जाओ ये हवाली रास्ता चलिए अपने आप देख ले जाए, वहां माता अनुसुईया के वहां यहाँ छोटे छोटे बालक बने पड़े हैं। तीनों देवियां जब गई क्या देखा, आश्रम के बाहर जब पहुंची क्या देख रही, किवाड़ में ताला पड़ा है ताला, और जब देखी ताला तो कहीं के तो मैं नारे झूठ फुटाई दी हो, यहाँ तो ताला ही लगा।
तीनों देवियां अब उस आश्रम के चक्कर काट रही, चकरिया घूम रही। तब तक जब पीछे गई, क्या देखा, एक बरगद का बहुत विशाल वृक्ष था। उस बरगद के ऊपर तीनों देवियां चढ़ गई और जब झांक करके अंदर देखा तो क्या देख रही है, तीनों देवता 6-6 महीना के बच्चा बने, लल्ला बने, पालने में झूल रहे हैं। तब तक भगवान विष्णु की निगाह गई ऊपर, माता लक्ष्मी को देखा और जब लक्ष्मी जी का देखी, तीनों देवियों ने देखी तो भगवान इंगे उंगे लगाई धक्का, कहीं इंगे भोले बाबा रहा इधर ब्रह्मा जी कहीं काहे पहुंचिया भगवान कहीं तनिक ऊपर देखो, ऊपर देखो। जब तीनों देवताओं ने देवियों को देखा, देवियों ने देवताओं को देखा, लेकिन कोई उपाय नहीं चल रहा है। तब तक देवियों ने क्या देखा, माता अनुसुईया आश्रम में आई। तीनों देवियों ने विचार किया यही माता अनुसुईया है। उतर करके नीचे आई, आश्रम के बाहर खड़ी हुई, आवाज लगाया, बोली अम्मा, ए अम्मा, अम्मा। माता अनुसुईया के कानों में आवाज गई। माता अनुसुईया ने आवाज लगाया, बोली कौन? और जान दे तीनों देवियां कहीं अम्मा हम आपकी बहुआएं हैं, बहुआएं। कहीं बहुआएं। माता अनुसुईया बोली अगर बहुआएं हैं तो पूछने की क्या आवश्यकता, बाहर का है खड़ी है, घर में बैठे बहुएं का रोड टहलती। तीनों देवियां गई, जाकर के माता अनुसुईया को प्रणाम किया। माता अनुसुईया ने तीनों देवियों को देखा और एक मुस्कुरा करके एक बात कह दिया, जानते हो क्या, कि फिर हक के कहा बच्चे, अरे छोटे नादान है, और बहुएं बड़ी लंबी तरंगी जवान है, तरंगी जवान है। थोड़ी बच्चा 6-6 महीना, बहुएं बहुत बड़ी बड़ी। तब तक अत्रि ऋषि आ गए। अत्रि ऋषि ने देखा 3 नारियां बैठी। अत्रि ऋषि ने माता अनुसुईया की ओर इशारा किया, इशारे में कहा, बोले यही कौन हो? माता अनुसुईया बोली स्वामी अरे ये आपकी बहुएं हैं, बहुएं। अत्रि ऋषि ने गिर कहीं देवी बहुएं। अत्रि ऋषि कहीं तुमका कहूँ बहुएं ना जुड़ी रहे, ये बहुएं। माता अनुसुईया बोली कमी क्या है? अत्रि ऋषि बोले देवी कि तुम हाथ भर के अरे बच्चे हैं देखिए, और 5-5 हाथ की बहुएं आई, बहुएं तुमका बहुएं मिली नहीं, वही बताओ बहुएं लाई होती, सुदसाल लाई होती, ये पेंशन पावे वाली सालिसाला बहुएं लेकर आई। आपस में तब की बात हो रही थी, तब तक एक आवाज और आई, जानते हो कहाँ पे आई? जो पीछे बरगद बिरवा है, बिरवा, उस बिरवा के ऊपर जानते कौन बैठा है? उस बिरवा के ऊपर नारद बाबा बैठे हैं। नारद बाबा बहुत जोर हुए की आवाज लगाए, कहीं सुनो। सब ऊपर देखी, और जब ऊपर देखी तो नारद जान दिखा कहा, नारद कहीं तुम्हारे 6-6 महीने की लड़का तो है, तुम्हारी कार्यशाला बहुएं तो है, लेकिन तनी वो ऊपर देखो, ऊपर। तो सब ऊपर देखी, कहीं का देखी? नारद बाबा बोले सुनो कि बट वृक्ष पे तभी कहा, अरे नारद ने झांक कर, और सुत बहुए ही नहीं मैं पोता भी कुसुमर, पोता भी कुसुमर। नारद बाबा बोले सुनो, तुम्हारे 6-6 महीने की लड़का साथ तुम्हारी
बहुएं इन्हें देखा यहूदे 245 हार पोता तीनों देवियां देखी आपस में लड़ाई नत्ता कहीं होते ही वो आई गो कहीं यहू को सुनाई बनाई है। तीनों देवियां मन ही मन में कह रही नारद अब मस्खरी मत करना। माता सिया के चरणों में लिपट गई, बोली माता हमारे पति हमें वापस कर दो। माता सिया उठाई कहीं जौन जौन देखो देखो है ले जाओ बताई। तीनों देवियां बोली नहीं मैया हमारे जैसे थे हमको वैसे ही प्रदान कर दो। आप तीनों देवियों की विनय पर माता अनुसुईया ने क्या किया, कमंडल को जल हाथ में लिया, मंत्र को पढ़ करके छींटा लगाया, देवता अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाते हैं। माता अनुसुईया ने जानते हो तीनों देवताओं के पास में बामांग में देवियों को बिठाया, बड़े प्रेम के साथ में आरती उतारती है। जब तीनों देवता चलने लगते हैं माता को प्रणाम कर करके माता अनुसुईया बोली प्रभु अरे आप जा रहे हो, मेरी गोद ये है ये सूनी हो गई है, आप हमारे घर में आए, मेरे 3 पुत्र थे, आज मेरी गोद फिर से सूनी हो गई है। तीनों देवता बोले माता आप चिंता ना करो। क्यों कि वे तीनों बोले एक साथ अरे मुझको भी बिरहे नभाते हैं, उसी ओर शांति पूर्वक देखो सब अंश हमारे आते अंश से जानते हो 3 लोग प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी से चंद्रमा मुनि का प्राकट्य होता है, भगवान विष्णु से भगवान दत्तात्रेय महाराज जी का प्राकट्य होता है, अब भोले बाबा के दुर्वासा ऋषि प्रकट होते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की।